ओके स्टार्ट। हाँ बता। ओके तो प्रोटीन के लिए हम जो वेबसाइट वहाँ पे दिख रही है RCSB वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च बार में प्रोटीन सर्च करेंगे, कोई भी तरीके का प्रोटीन चल जाएगा इस प्रैक्टिकल के लिए। बस 3D स्ट्रक्चर जो है वो वही रखना, वहाँ पे चेंजेस मत करना। तुम अगर स्मॉल प्रोटीन ढूंढोगे तो मोस्टली 1MH1 जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जल्दी लोड हो जाता है। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे एटम्स एटम नंबर जो है उसका, इसलिए अगर मैम ने चेंज करने नहीं बोला तो 1MH1 ही प्रेफर करो सब। वो फाइल जो है 1MH1 की, उसे डाउनलोड कर लो। यहाँ नीचे का जो चार्ट है यहाँ पे तुम्हें चेन्स और उसका सीक्वेंस लेंथ दिख जाता है। सीक्वेंस लेंथ कम होंगी मतलब वो जल्दी लोड हो जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर पे और इजीली दिखेगा। तो यहाँ पे जो डाउनलोड फाइल्स है वहां से हम PDB फॉर्मेट करेंगे। सिर्फ PDB फॉर्मेट वाला ही फाइल डाउनलोड करना है, दूसरा कोई भी फाइल डाउनलोड मत करो। और वो फाइल जस्ट सिंपली ओपन करनी, क्लिक करके वो अपने आप डिस्कवरी स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। और ये स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर अभी दिख रहा था पहले ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, वो उसका एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर है। और उसके जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स और इंटरैक्शंस दिखाने के लिए हमको उसे शो 2D स्ट्रक्चर में देखना पड़ता है। उस ऑप्शन के बाद हमको इसका पूरा 2D स्ट्रक्चर दिखता है और नीचे इंटरैक्शंस दिए हुए हैं। इसमें से वैंडर वॉल्स और जो बेसिक इंटरैक्शंस होते हैं, मेटल रिसेप्टर इंटरैक्शंस वगैरह, ये 2-4 इंटरैक्शंस पढ़ लो, ताकि अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये इंटरैक्शंस का क्या मतलब है तो तुम बता सको। और यहाँ पे जितने भी सर्कल्स दिख रहे हैं जिन पे नंबर्स है, ये सारी की सारी उस मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट्स है, जहाँ पे कोई भी अलग मॉलिक्यूल्स इसे बाइंड कर सकता है। तो इतना प्रैक्टिकल नंबर सेकंड का है। एक्टिव साइट्स अगर पूछी तो सर्कल पे जो जो एक्टिव साइट्स है वो बतानी है, और इंटरैक्शन पूछे तो नीचे जो चार्ट बना है अलग अलग कलर बॉक्सेस के साथ, वहां से आप इंटरैक्शंस बता सकते हो सबको। हेलो। हाँ, तो ये सेकंड प्रैक्टिकल में अगर तुम लोगों को 1MH1 में छोड़ के कोई और भी लेना है ना, तो तुमको थोड़ा सा ट्रायल एरर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल ऐसे होता है ना जो थोड़ी जो स्ट्रक्चर अगर तुमको दिखाना है तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है डिस्कवरी स्टूडियो में। अगर उसके एक्टिव साइट्स प्रॉपरली नहीं है स्टोर तो वो 2D स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा तुमको, और अगर 2D स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो आपको वो जो इंटरैक्शंस बता रही है ना, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्टेटेड है कि तुमको उसके इंटरैक्शंस बताना है, एक्सप्लेन करना है, वो नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा हो गया कि बहुत लोगों को आया तो कोई और प्रोटीन मॉलिक्यूल लेके भी कर सकते हो। बस खोल खोल के देखना, अगर वो 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा होगा तो वहां पे प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो फिर कोई और चूज कर लेना प्रोटीन मॉलिक्यूल। टू बी ऑन सेफ साइड, करंटली मेरे गिटहब पे 4 मॉलिक्यूल्स की फाइल्स ऑलरेडी PDB फॉर्मेट में मैंने क्लीन करके अपलोड कर रखी है। अगर तुम्हें व्हाट्सएप पे लिंक हाँ भेजती हूँ। अगर तुम्हें कहीं से स्केप्टिकल लग रहा है कि तुम्हें मॉलिक्यूल मिलेगा एंड देन अगेन वो वर्क नहीं करेगा, तो इट्स बेटर अगर तुम सेफ साइड में हो तो मेरे गिटहब से वो ले लो। चारों में से कोई भी एक तुम बता सकते हो इस प्रैक्टिकल के लिए। और जब एक्सप्लेन करना होगा ना हमें इन्विजिलेटर को, तो ट्राई करना कि तुम डेटा सेट कहाँ से ले रहे हो वो एक्सप्लेन कर पाओ। मतलब जैसे PDB का साइट है तो वो प्रॉपर ऑथेंटिक साइट है जो प्रोटीन डेटा बैंक है। तो हमारी जो COPOs होता है ना प्रैक्टिकल्स का, उसमें क्लियरली स्टेटेड है कि जो हम डेटा सेट यूज करने वाले हैं उसका तुमको सोर्स पता होना चाहिए कि तुमने कहाँ से वो डेटा सेट यूज किया है, कैसे यूज किया है। तो उस पे ज्यादा फोकस करना, ताकि फिर दूसरी चीजों पर उतना फिर वो पूछेंगे नहीं तुमको क्वेश्चन, क्योंकि इंटरैक्शन अगर पूछ रहे तो कम्प्लीटली फिर बायो का हो जाएगा। वो फिर बहुत स्केप्टिकल हो सकता है, कहीं कहीं पे भी गलत हो सकता है। तो ये सेकंड प्रैक्टिकल में बस इतना ही है, मतलब वो डाउनलोड करना है डेटा सेट से वो PDB फॉर्मेट में, वो डिस्प्ले करना है 2D स्ट्रक्चर में, और उसको बस एक्सप्लेन करना है इंटरैक्शंस।
हाँ एग्जैक्टली हाँ एक्चुअली जिस भी अब हमने पीसीज लिख के रखे हैं ना वहाँ पे बीआई लिखा है सारे सीपीयूज पे, तो वो वाले पीसीज में डिस्कवरी स्टूडियो और पायरेक्स दोनों डाउनलोड है। तो जैसे तुम पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे ना, उसको खोलते ही वो अपने आप डिस्कवरी में खुल जाएगा। पर जब तुमको फोर्थ प्रैक्टिकल करना है तो उसमें तुमको अपलोड करना पड़ता है, वो आगे बताते वो बताएगी अक्षरा। तो सेकंड प्रैक्टिकल के लिए वो इजीली हो जाएगा, बस उसको डबल टैप करके वो वैसे ही खुल जाएगा। और अगर कुछ तुम लोगों को चेन्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, सपोज मैम ने किसी ने पूछा एडमिजिलेटर ने, तो यही सेम फॉर्मेट ना तुमको फाइल लोकेशन हम खोलते हैं ना, तो फाइल लोकेशन में जाके फिर तुमको ओपन विद टेक्स्ट एडिटर करना पड़ेगा। तो वहां पे टेक्स्ट एडिटर नोट पैड में वो सारी चेन्स वगैरह उसका लिखा होता है। तो फिर तुम बता सकते हो कि इसमें ए चेन प्रेजेंट है या फिर बी चेन प्रेजेंट है, कौन सी चेन्स प्रेजेंट है उसके बारे में भी तुम बता सकते हो बाद में। और गाइस गलती से भी उस फाइल के किसी भी एटम, किसी भी इंटरेक्शन, एक इवन सिंगल लेटर को भी मत छेड़ना, क्योंकि अगर तुमने कहीं से भी कुछ भी गलती से भी डिलीट कर दिया या फिर कुछ भी कर दिया तो वो वर्क नहीं करेगा, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि तुमने कहाँ पे कौन सी गलती कर दी। ओके, और कुछ सेकंड के बारे में? नहीं, सेकंड के बारे में इतना ही है। वो ऑलरेडी पूरा इसमें कुछ इरेज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नोट पैड में कोई हमने जो फोर्थ थर्ड वाला प्रैक्टिकल किया था उसमें हमको कुछ थोड़ा क्लीन करनी पड़ रही थी फाइल्स। बट ट्राई करना कि अगर तुमको फोर्थ है तो तुम अक्षरा के गिटहब से उठा लेना फाइल्स, वो सारी क्लीन फाइल्स है। वो कुछ फाइल्स होती है जिसमें ए और बी दोनों चेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। सिर्फ ए चेन्स रखनी पड़ती है, बी चेन्स को एलिमिनेट करनी पड़ती है, इरेज करनी पड़ती है वहां से। तो तुम गिटहब से ही ले लेना वो। और इफ पॉसिबल अगर तुमको डाउनलोड करना ही है तो मॉलिक्यूल्स के नेम जो है ना हम ग्रुप पे डाल दिए पहले भी, अभी फिर से डालते हैं, वो नेम्स याद कर लो। जैसे 1,4-UIL हो गया या फिर 1,IO-IOL ऐसा कुछ है करके। तो ये दो है, इसमें से एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है और एक लिगेंड होता है। तो अगर तुमको डाउनलोड करना ही है ऑफिशियल मतलब उसके वेबसाइट से, तो ये मॉलिक्यूल्स के नेम कर लो, क्योंकि कोई और तुम फोर्थ प्रैक्टिकल जो थर्ड प्रैक्टिकल है ना डॉकिंग वाला, उसमें कोई और मॉलिक्यूल मत लेना, क्योंकि वो लोड होने में बहुत टाइम लेता है और डिस्कवरी और पायरेक्स दोनों बंद हो जाता है पीसीज में। और वो अगर बंद हो गया तो वो पीसी पे फिर नहीं चलेगा, वो उसका एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है, वो पीसी फिर से चलता ही नहीं है वो। ठीक है। हाँ तो ये हो गया होगा, तो नेक्स्ट चला सकते हैं वीडियो डॉकिंग वाला। प्रतीक 3.1 तो का हाँ, एक मिनट स्टॉप कर दो। अरे हाथ से ना तो हाँ तो सॉरी, मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो प्रैक्टिकल है, स्टार्टिंग में। हाँ बता। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो प्रैक्टिकल है उसके लिए हम बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, जिसमें से हम करंटली एक विटामिन डी का प्रोटीन यूज कर रहे हैं और 4UIL करके एक लिगेंड होता है जो कि क्वाइनाइन का मेडिसिनल मॉलिक्यूल है जो उस मेडिसिन में जाता है। ये अगर पूछा तो बता सकते हो तुम लोग। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हम यूज करेंगे इसके लिए, और ये मेरे गिटहब पे ऐसे ही नेम्ड है। इसके बाद में डिस्कवरी स्टूडियो ओपन किया और उसमें हमने जो 2D स्ट्रक्चर है
हमारे प्रोटीन का 2D स्ट्रक्चर चेक करना होता है हमें, ताकि हमें पता चल सके कि प्रोटीन में कितने एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है, ताकि हम वहां पे लिगेंड को इंटरेक्शन करने में हेल्प कर सके। ये जो एक्टिव साइट्स होती है, ये एक्टिव साइट्स का नंबर तुम्हें नोट डाउन करना होता है। यहाँ पे जो ए दिख रहा है मतलब ये चेन ए है, और जो भी उसके आगे नंबर है 185, 189, ये वो बेसिकली उसको जस्ट डिनोट किया है किसी तो भी नंबर से, तो वो नंबर याद रखना पड़ता है। ये पायरेक्स है। पायरेक्स में जाने के बाद राइट क्लिक करके लोड मॉलिक्यूल किया है। उसके बाद में जहां कहीं पे भी तुम लोग उस फाइल को होगे वहां से ले लो वो फाइल, प्रोटीन और लिगेंड दोनों ले लो। प्रोटीन जो है उसको ऑटोडॉक में मैक्रोमोलिक्यूल बनाओ, राइट क्लिक करके ऑटोडॉक में मैक्रोमोलिक्यूल, और लिगेंड को अगेन राइट क्लिक करके ऑटोडॉक में लिगेंड बनाना है। ये प्रोसेस में अगर तुम्हें कोई एक प्रॉम्प्ट दिखाई दिया कि मॉलिक्यूल्स के एटम जो है वो बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें प्रोसेस जो है वो कैंसिल करनी है, तो वो कैंसिल नहीं करनी है, उससे नो करना है। जॉब को कैंसिल मत करना, नो कर देना वहां पे। यहाँ पे तुम्हें शायद 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो। सो जो होगा कल वाइवा पे ही होगा, क्योंकि मैम को तो ये समझेगा ही नहीं। वाइवा बहुत इजी है एक्चुअली, क्योंकि उनको ज्यादा करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टर्म्स नहीं मालूम है। तुम अगर स्मार्टली वर्ड्स को यूज करोगे तो तुम उन्हें ट्रिक कर सकते हो। नहीं, लेकिन ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना, देखो बायो आ रहा है कि आ रहा है। That totally depends on your luck यार। बायो वाला तो इजी है। पर ये कंफर्म है क्या कि कल बायो का एक्सटर्नल नहीं आने वाला, या आईआर का आएगा या फिर क्वांटम का आएगा? हमने जितना सुना है बाकी कोई कॉलेज में बायोइन्फॉर्मेटिक्स लिया नहीं गया है ज्यादा करके, क्योंकि कोई फैकल्टी ही प्रेजेंट नहीं है बायोइन्फॉर्मेटिक्स सिखाने के लिए, विच अगेन मींस कि कोई फैकल्टी आएंगी नहीं। कर शुरू। ये लोड हो गया है, ये समझता है जब वो कर्सर प्रॉपरली दिखने लग जाता है। यहाँ पे अगर नीचे कोई एरर आ रहे होंगे तो वो लॉग रीसेट कर दो, और जो सबसे पहला वाला विजार्ड वाला है वहां पे स्टार्ट हियर में सिलेक्ट मॉलिक्यूल्स करो। अगर तुमने ठीक से मॉलिक्यूल्स ऊपर नेम किए होंगे लिगेंड और मैक्रोमोलिक्यूल, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होंगे तो नीचे पॉज करना है 1 मिनट, थोड़ा सा रिवाइंड करते, बस थोड़ा सा रिवाइंड कर, हाँ पॉज कर दे। यहाँ पे जो नीचे ग्रीन फ्लैग के साथ दिख रहा है ना, ऐड लिगेंड या ऐड मैक्रोमोलिक्यूल, यहाँ से तुम फिर से ऐड कर सकते हो अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो। कर दे जाओ। और ये अगर सिलेक्टेड हो गए तो हमें फॉरवर्ड करना होता है। यहाँ पे पहले स्टार्ट करना होता है, फिर फॉरवर्ड करना होता है। तुम फॉरवर्ड करोगे तो मॉलिक्यूल में रिवाइंड कर दो। जब तुम स्टार्ट हियर पे रहोगे ना, तो वहां पे बस एक स्टार्ट का बटन होता है राइट हैंड के कॉर्नर में, वो स्टार्ट करना। आगे जाने पे तुम्हें आएगा सिलेक्ट मॉलिक्यूल्स। सिलेक्ट मॉलिक्यूल्स में अगर 1 लिगेंड सिलेक्टेड और एक तुम्हारा प्रोटीन का फाइल सिलेक्टेड दिख रहा है, मतलब तुम फॉरवर्ड जा सकते हो। अगर कोई भी मिसिंग है तो नीचे से एक तो ऐड लिगेंड कर लो, लिगेंड मिसिंग होगा तो, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल कर लो, मैक्रोमोलिक्यूल मिसिंग होगा तो, और वो सिलेक्ट हो जाने के बाद फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने के बाद जो मैक्रोमोलिक्यूल है वहां पे तुम्हें ये बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स को अभी टच नहीं करना है, लेकिन ये बॉक्स आना चाहिए। इफ बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर तुम्हारा ये बॉक्स नहीं आ रहा है, मतलब फिर से फाइल में कोई प्रॉब्लम है, ट्राई टू अगेन प्रोसेस होल थिंग, या फिर एक काम करो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लो अगर बॉक्स नहीं आ रहा होगा तो। प्ले कर दो।
यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में हमने ये जो प्रोटीन की फाइल है ये प्लस है वहां पे कॉर्नर में, वहां से ओपन की है। अभी यहाँ पे हमने जो एक्टिव साइट्स देखी थी डिस्कवरी स्टूडियो में, इन एक्टिव साइट्स को नंबर के बेसिस पे हमें उस लिस्ट में सर्च करना है। यहाँ पे बेसिकली हम 185, 186 और 189 ये 3 साइट्स को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और ऊपर टॉगल का बटन है, उसे प्रेस करेंगे। वंस यू डू दैट तुम्हें पिंक कलर के डॉट्स दिखाई देंगे तुम्हारे मॉलिक्यूल पे, जो एक्चुअली वो एक्टिव साइट्स कहाँ पे है उस स्ट्रक्चर में वो दिखाता है। आफ्टर दैट तुम माउस के हेल्प से उसे पोजीशन करो और ये जो बॉक्स है क्यूब है एक्चुअली, इसको हर साइड से ऐसा फिट करना है कि ये पिंक टॉगल किए हुए मॉलिक्यूल्स क्यूब के अंदर आने चाहिए, फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी एंगल। और इस तरह आनी चाहिए कि एक बार अगर वो क्यूब के अंदर फिट हो गए तो यू हैव टू मिनिमाइज द स्पेस। तो तुम साइड से धीरे धीरे करके स्पेस मिनिमाइज करो और अगेन रोटेट करके देखो 3D स्ट्रक्चर में कि कहीं से वो बाहर ना चले जाए। अगर यहाँ पे तुम लोगों ने स्पेस मिनिमाइज नहीं किया ना, अगर क्यूब को छोटा नहीं किया, तो बाद में जब हम फाइनल डॉकिंग के लिए उसको प्रोसेस करते हैं तो वहां पे वो बहुत टाइम लेता है। तो इट्स बेटर जितना छोटा क्यूब होगा और जितना मिनिमाइज स्पेस में वो पिंक डॉट होंगे उतना अच्छे से वो प्रोसेस करेगा, कम टाइम में प्रोसेस होगा आगे जाके। वरना फिर तुम्हारा फाइनल आउटपुट आने में वो कभी कभी 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी 1 आवर तक ले लेता है। तो फिर ये वाली स्टेप बहुत अच्छे से करना, वो बहुत टाइम, मतलब थोड़ा तुमको हराना से उसको घुमा के हर प्रॉपरली उसको फिट करवाना पड़ेगा। और सिर्फ वो बीच वाले जो सेंटर डॉट है ना, उसी से वो अलाइन होता है, वो सारे डॉट से अलाइन नहीं होता। तो तुम ट्राई करते रहना। अभी तुम लोगों ने पहले नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं वो। ये अभी जिस तरीके से पूरे क्यूब के अंदर आ गए हैं टॉगल किए हुए मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको फिर से वहां से फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करने के बाद हमें सीधा फाइनल रिजल्ट मिलता है कि जो लिगेंड है और मैक्रोमोलेक्यूल है वो बाइंड हो पा रहे कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट इतने जल्दी इसीलिए डिस्प्ले हुआ है क्योंकि उस पीसी पे मैंने ये सेम मॉलिक्यूल 3 से 4 बार प्ले किए हैं। तुम कल नए पीसीज पे ट्राई करोगे तो वहां पे तुम्हें फिर से वक्त लगेगा, तो मतलब प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी रहेगी, बट लाइक कोप अप विद दैट। और वहां पे परसेंटेज बार आता है 10, 20, 30 के फॉर्म में। अगर वो परसेंटेज बार समवेयर फ्रॉम 80 to 90 वहां तक दिख रहा होगा तो दैट प्रोसेस माइट गेट सक्सेसफुली डन। बट अगर नहीं हो रहा होगा, वो बार कहीं पे उससे पहले ही अटक गया है, इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं होने वाली जल्दी। फिर से तुम ये बंद कर दो और मॉलिक्यूल्स अगर दूसरे यूज कर रहे हो तो चेंज करो। नेक्स्ट वीडियो लगा दे प्रतीक। और ये सबके लिए तुमको नेट लगेगा, हाँ, तो अगर केबल अगर उन्होंने निकाल वगैरह दिया होगा तो तुम चेक कर लेना एक बार। और हाँ, क्योंकि फाइल्स बड़ी होती है तो कभी कभी ये जो सॉफ्टवेयर है पायरेक्स वो अपने आप ही बंद हो जाता है, तो आपको फिर से पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग से सेम टू सेम चालू करनी पड़ेगी। और ये जो प्रोटीन और लिगेंड मॉलिक्यूल्स जो वो सॉफ्टवेयर में अपलोड किए वो ऑलरेडी सिस्टम में रहेंगे क्या, वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, वो तुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे, बट टू बी ऑन सेफ साइड वो मैंने जो डाले हैं गिटहब पे वहां से ले लो। उसकी लिंक मैं अभी ये सब होने के बाद शेयर कर देती हूँ। कल के प्रैक्टिकल में फॉर श्योर तुमको इन्विजिलेटर पूछेंगे कि तुम लोगों ने डेटा सेट, ये मॉलिक्यूल्स का पीडीबी फॉर्मेट के जो भी ये है स्ट्रक्चर्स, वो कहाँ से लिए। तो एक बार तुम ट्राई करना, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम ले लो गिटहब से, नो प्रॉब्लम, बट पीडीबी का साइट खोल के वो मॉलिक्यूल सर्च करके ट्राई करना कि तुम एटलीस्ट उनको बता पाओ
कि ये इस साइट से लिया है, इसका पीडीबी फॉर्मेट ऐसे ऐसे डाउनलोड किया है, नेशनल साइट होता है, प्रोटीन बैंक होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें तुम बता पाओगे फिर उनको, वो उतना कर लेना प्रैक्टिस। और उसी वेबसाइट पे एक्चुअली चार्ट फॉर्म्स में उसकी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है मॉलिक्यूल की, जैसे मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर्टी रही, मॉलिक्यूल का नाम रहा, वो कहाँ पे होता है, किस स्पीसीज में होता है, ये सब दिया होता है। तो जनरली मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। ये जो नीचे चार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअल हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, जिसमें हमें बाइंडिंग एफिनिटी सर्च करनी होती है। तो बाइंडिंग एफिनिटी तुम लोगों को वही बतानी है एज अ रिजल्ट जहां पे तुम्हें मोड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड तीनों जगह पे वैल्यू 0 दिख रही हो। बाकी की जो भी है बाइंडिंग एफिनिटीज उसे निग्लेक्ट कर दो, और जो यहाँ पे तीनों वैल्यू 0 होगी सिर्फ वही बाइंडिंग एफिनिटी बतानी है। बाइंडिंग एफिनिटी का बेसिक कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर वो -4 से -8 के बीच में रही तो इट इज ऑन अ गुड साइड, -4 से अगर कम रही तो मतलब मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं बट नॉट दैट वेल, मतलब वो इतने अच्छे कंपैटिबली बाइंड नहीं हो पा रहे हैं। ये फाइल सेव करने के लिए तुम्हें वहां पे राइट हैंड कॉर्नर में वहां ऊपर एक मिलेगा एक्सपोर्ट इन एक्सेल करके ऑप्शन, वहां से तुम इसे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसे अपने मॉलिक्यूल का नेम दे दो या प्रैक्टिकल का नेम नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये सीएसवी फॉर्मेट में एक्सेल फाइल में आ जाएगा। ये फाइनल आउटपुट है जिसमें रो नंबर 9 जहाँ पे 00 दिख रहा है वो हमारा एक्चुअल बाइंडिंग एफिनिटी है। दैट्स इट, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे खत्म होता है। और दोनों प्रैक्टिकल के रिलेटेड मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि अगर पूछा गया तो, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर को पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या पूछना है, तो वो रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे जो कोई भी वर्ड्स हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ लो, जैसे बाइंडिंग एफिनिटी क्या है, लिगेंड क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लो एक बार अच्छे से। बेसिक बेसिक डिफिनेशंस जो कुछ है वो याद कर लो। हाँ अच्छा, सुनना, मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया था, मतलब मैंने वो पीसी में PyRX और वो डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर डाला है। तो मैंने 4 UIL और मोनालिटो के जैसे तूने स्टेप्स बताया ना, तो मेरे पास पहले से वीडियो था, तो मैंने वो ट्रैक किया है। और उसमें हो रहा क्या है कि जो डिस्कवरी पे आ रहा है कि नो लिगेंड सिलेक्टेड ऐसे आ रहा है, तो वो थोड़ा सा जिधर बता तूने सकते वो हैं? देख डाला था ना विजार्ड में, तो वहां पे आता है 1 लिगेंड सिलेक्टेड और एक प्रोटीन का आता है वो सिलेक्टेड बताता है। तो उसका सिलेक्टेड आ रहा है प्रोटीन, लेकिन लिगेंड में 0 लिगेंड सिलेक्टेड आ रहा है। वो लिगेंड सिलेक्ट करने का ट्राई किया, उसको डॉक करने का भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एक बार देख लेते एग्जैक्टली क्या तो होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैंने वही बताया, उस स्टेप पे सिलेक्ट मॉलिक्यूल में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे जहाँ पे ऐड लीगेंड होता है वहां से तुम लीगेंड ऐड कर सकते हो। वहां पे पूरी की पूरी एक्चुअली फाइल ओपन हो जाती है जिसमें सारे पीडीबी फाइल्स जो कोई भी होते हैं तुम्हारे पीसी में वो अपीयर हो जाते हैं। अगर तुमने उसे वहां पे नहीं भी डाला होगा तो वो वहां पे आ जाएगा और वहां से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। इफ नॉट दैट तो मेक श्योर कि तुम स्टार्टिंग में ही वो मॉलिक्यूल वहां लोड कर दो। सुन, मैं अभी एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाऊं क्या, मतलब कैसे हो रहा है प्रोसेस को? तो अगर कुछ मतलब रह रहा तो फिर वो मुझे बता सकते हो।